हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो एक रिव्यू वीडियो है। ये हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसका मैं आपको एक आज रियल रिव्यू देने वाली हूँ। इसकी इतनी प्रमोटिंग है हर जगह पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, दराज पे, हर जगह पे इसकी इतनी प्रमोशन है, इतनी प्रमोशन है, इतना इसकी हाइप है ना। तो मैंने भी इसको मंगवा लिया था। ये खैर है तो कल परसों की वीडियो है, ये पार्सल ओपनिंग की, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ना आगे प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी और इसका मैं ना रिव्यू भी बताती हूँ आपको कि आप लोगों को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आप लोग सोच रहे हैं, इसकी इतनी प्रमोशन है, इतनी हाइप है, तो आप लोगों को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलें जी, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, 6 महीने पहले ना मैंने इसकी एक तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की हुई थी और मैंने सोचा चलो मेरा फेस तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। जस्ट फ्रेशनेस के लिए मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, ठीक है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं। सन ब्लॉक है, मेलक केयर है, नाइट क्रीम है ये, और फेस वॉश है और नाइट क्रीम है, ठीक है। ये मैं तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक जो है ना इनका फुली टिंटेड है, तो जो टिंटेड सन ब्लॉक होते हैं ना उनका ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई वो आपको सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपकी स्किन को। अच्छा, ये ना बस एवरेज है, इसको लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको ना फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप डेली वेयर में कर रहे हैं ना, डेली यूज़ में कर रहे हैं। अच्छा, फिर आता है जी फेस वॉश की तरफ चलते हैं। फेस वॉश जो इनका है ना, फेस वॉश इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपके फेस को फ्रेश कर देता है। जो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ना, उसके लिए फेस वॉश जो है वो बेस्ट है। इसलिए मैंने आपको दिखाया है शुरू में। मैंने 2 फेस वॉश इनके फिर से मंगवाए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं नाइट क्रीम पे। नाइट क्रीम जो है ना इनकी, नाइट क्रीम भी एवरेज है, मतलब सही है। आप लगाएँ तो भी ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। अगर हल्के-फुल्के से स्पॉट्स है ना, तो आपको ये 2-3 क्रीम की ये जो डब्बी है ना, आप ख़त्म करेंगे तो ही जाके कोई फ़र्क पता चलेगा। मैंने तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मेरे फेस पे कोई फ़र्क फ़ील ही नहीं हुआ। मैं इसको फ़ेस वॉश के बाद यूज़ करती हूँ डेली, थोड़ी-सी यूज़ करनी होती है। आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका इतना कोई पता नहीं चलता, ये बस एवरेज है। अच्छा, जिनकी स्किन ऑयली है ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। अगर आप इसको रात को अप्लाई करेंगे ना, हाँ, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि ना सुबह जब आप उठेंगे बिल्कुल फ्रेश फेस होता है, कोई ऑयल नहीं होता। अच्छा, आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब अगर आप सुबह को उठते हैं ना। तो इसका बस ये है कि हाँ, ये इस लिहाज़ से बड़ी अच्छा, अच्छी ये है। जो मेला केयर क्रीम है ना, नाइट क्रीम, इसने जो मेरी स्किन की हालत की है, उफ़, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ख़राब हो गई है मेरी स्किन। एंड में मैं ना ज़रा आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी अपने फेस की, जो जो इसने मेरे स्किन की हालत की है। अच्छा, शुरू में इसके रिज़ल्ट इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, आपकी सोच है। मैंने पहले-पहले ना ये 2 प्रोडक्ट्स मँगवाए थे, कबीशा ब्राइटनिंग फेस वॉश और ये मेला केयर क्रीम। इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको लगाते जाएँगे, क्रीम को लगाते जाएँगे, बिल्कुल एक मटर के दाने जितनी लगानी होती है ये। अच्छा, जैसे आप इसको लगाते जाएँगे ना, आपकी स्किन बड़ी अच्छी होती जाएगी, ब्राइट होती जाएगी, फिर फ्रेश होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएँगे, ठीक है, स्पॉट्स भी हल्के-फुल्के ख़त्म होते जाएँगे। अच्छा, आपको पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे ये क्रीम लगाने से। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि इसको लगाने से ना पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं होते, आपकी जो स्किन है वो बड़ी फ्रेश होती होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएँगे ना, उफ़, आपके ब्लैक हेड्स आपकी स्किन पे, आपके फेस पे इतने ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स, इतने ज़्यादा ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स होंगे कि प्रॉपर फ़ील होंगे। ये देखिए, मैंने अपनी स्किन की पिक्चर शेयर की है आपके साथ। इतने मोटे-मोटे ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स हो जाते हैं कि मेकअप से भी नहीं जाते। अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक लोशन यूज़ किया था, ये फार्मेसी से मैंने लिया था। तो बड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा लोशन है, मैंने ये यूज़ किया था, काफ़ी इससे फ़र्क फ़ील हुआ है। एक तो जब हम फेस शेव करते हैं, ठीक है, हमें पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए भी ये है कि इसकी बिल्कुल थोड़ी-सी अमाउंट, जितनी अब मैं लूँगी ना अमाउंट, इतनी सी यूज़ करनी होती है पूरे फेस पे। आप यूज़ करें, आपको पिंपल्स भी नहीं होंगे, ठीक है, और आपकी जो स्पॉट्स हैं ना, हो जाएँगे। अगर आपने यूज़ करना है ना, ये बहुत ही लो कॉस्ट है, ऑलमोस्ट 230 का मिला था, आई थिंक 210 का मिला था, 210 रुपीज़ का मिला था। एक्सॉल्व लोशन है ये, किसी भी फार्मेसी से आपको आराम से मिल जाएगा। आपने अगर शुरू करना है ना, आप यहाँ से शुरू करें, एंटीबायोटिक है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, एक तो लो कॉस्ट है, आप आराम से इससे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, एक्टिव पिंपल्स होते हैं, एक्टिव एक्ने होती है किसी के फेस पे, उस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो एक एंटीबायोटिक है ये, इसको हम 7 डेज़ में, विदिन 7 डेज़ 2 वीक्स में रिज़ल्ट जो है ना पता चलने लगते हैं।
अच्छा, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने कोई 5-6 ट्यूब्स मँगवाई होंगी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जितनी इनकी हाइप है ना, उतना नहीं है। तो एज़ अ बिगिनर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ये प्रोडक्ट। अगर आप फेस वॉश से ट्राई करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से ट्राई करें, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी कोई चीज़ इनकी कोई अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ये थी आज की मेरी रिव्यू वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ना मैंने मशीन मंगवाई है ब्लैक हेड्स की, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 दफ़ा यूज़ कर लूँ, फिर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस तरह की रिव्यू वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।